उन्होंने एक स्पीच जो सम्मान के बाद कार्यक्रम हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें कही अंशुमान को लेकर के वो आप कुछ मुझे पता है, कुछ नहीं पता है। क्योंकि जो कुछ पता है मैं उतना ही जानती हूँ। ज़्यादा वो डैडी से ये सब बातें शेयर करते थे। तो मुझे शादी जब हम तय किए थे 7-8 महीना पहले मुझे बताए। तो मैं उनको बोलती थी मुझे तो डॉक्टर बहू चाहिए। तो बोलते थे हाँ, हाँ, वो ऐसे करके निकल जाते थे। पर जब उन्होंने बताया तो मैं बोली कैसी है? अच्छी है। कितनी लंबाई है? ये सब मैं पूछी एक माँ जो लालच करती है, मैं लालच करती थी अच्छी बहू मिले। पर बहुत प्यारी है। मैं बहुत खुश थी, बहुत। फिर और ये इतनी उन्होंने खुश थी कि मैंने एक बार पूछा था कि भाई चाय वाय बना लेती हो, तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी बहू को पूरी जिंदगी खाना बना के मैं खिलाऊंगी। इतना तो मैंने कहा कि दुनिया की कोई सास आज तक अपने बहू को खाना बना के नहीं खिलाई, आप वहाँ भी कैसे मैं 4 खिलाएंगे? महीने नोएडा में रही, उसको मैं बोलती तू बर्तन मत धो, तुम्हारा हाथ खराब हो जाएगा। तू मत जा, मैं मेरे घर में यही तो देखिए, बहु यही हमको एक दुख है पूरे परिवार को, कि हम ये नहीं जान पाए कि मन, वचन या कर्म से मेरे किस सदस्य ने, किसने, किस समय कौन सा ऐसा कर्म किया या बात कहा कि जिसको उनको ये है कि नहीं मुझे गिव अप करना है। तो गिव अप करने का एक सिस्टमेटिक वे है, वो बैठ करके। और हमने तो उनको, किसी की जिंदगी को कौन रोक सकता? वो जहाँ भी जाएंगे मैच्योर हैं और अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन के लिए फ्री हैं। लेकिन ये है कि आप डिप्लोमेटिक तरीके से अप्रोच करके कि मुझे टाइम चाहिए, और आप बात नहीं करेंगे, नंबर ब्लॉक कर देंगे, एटीएम ब्लॉक कर देंगे, फ़ोन के सिम को जो पोस्ट पेड है उसको प्रीपेड कर देंगे, और सबके नंबर ख़त्म कर देंगे, पूजा में नहीं आएंगे। मैं उसके बाद मान लीजिए जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी में आएगा तो आप अपने, उसके बाद जो स्टेटमेंट देंगे तो मतलब आप अपने उसमें मनगढ़ंत जो चीज़ें देंगे, क्योंकि उनके दोस्तों से पता चला कि लास्ट के साल में उनसे कोई बातचीत नहीं थी। और वो, हाँ बिल्कुल, पूरे एक साल उनकी कोई बातचीत नहीं थी। मेरा बेटा बताता था ऐसी कोई बातचीत नहीं थी। ठीक है, एक दूसरे से पसंद करते थे। मेरे बेटे ने तो उस पहचान को एक अमली जामा पहनाया, प्रेम की मर्यादा का निर्वाह किया। लेकिन इन्होंने तो सामाजिक परिवेश में प्यार को तार तार कर दिया। प्रेम की परिभाषा त्याग में है। आपको मैं बताऊं कि कैप्टन विक्रम बत्रा की जो मंगेतर हैं उनको पूरा राष्ट्र याद करता है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने त्याग किया। ऐसा नहीं कि वो पैसे के लिए त्याग किया किसी और के, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। लेकिन ये तो सब कुछ होने के बाद, मैंने पहले भी आपको लिखा कि मेरे पास ना बेटा बचा, ना बहू बची, ना इज्जत बचा। अब लोग वही क्या मैं कह कहेंगे? रहा था आपका बेटा गया सरकार से जो एक सम्मान में जो राशि मिलती है या सम्मान मिलता है वो सब आप लोगों को आपके पास देखिए, जो जितनी भी मॉनेटरी असिस्टेंस होती है उसका एक अपना प्रक्रिया है, प्रोसीजर है। तो उसमें जो एनओके को मिलना है वो एनओके को ही मिलेगा, जब तक कि निर्धारित नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वो उनको उनको मिला। और यूपी गवर्नमेंट के जो पैसे थे उसमें 35 लाख हमें, 35 लाख उनको मिला, 15 लाख पेरेंट्स को मिला। और आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का जो पैसा था वो 50-50 हुआ। और बाकी जो उनके सब कुछ था वो अभी तो जो पुरस्कार की राशि है वो उनको मिलेगी, पेंशन उनको मिल रही है, और कीर्ति चक्रा का पेंशन उनको मिलेगा। बाकी हमें तो आज तक ये भी पता नहीं चला कि उनको कितना मिला, कहाँ से मिला, कोई उन्होंने ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने तो परिवार का हिस्सा ही नहीं समझा जाने के बाद कि हम परिवार के हिस्सा हैं।